बस वैसे ही कहीं दूसरे मजदूरी करते हैं, साग सब्जी बेचते हैं, अब क्या करेंगे। घर में काम है नहीं है, खेत बाड़ी जाना है तो खेत बाड़ी, अगर अपने के पास में थोड़ा मोड़ा खेती है तो गांव जाके खेती बाड़ी करते हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि राज्य के गृह रक्षकों का ड्यूटी सुनिश्चित किया जाए। बाकी महीना हम लोग अपने घर में बैठे रहते हैं। अगर घर में अगर बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं मिलता है तो किसी का घर में आवास में काम करने जाते हैं। कहीं रेजा कुली अगर घर बन रहा है तो वहाँ रेजा काम करने जाते हैं, कमाते हैं, लाते हैं तो बच्चा लोग को खिलाते पिलाते हैं। और वो भी नहीं हो पाता है तो किसी का घर में काम है नहीं है, खेत बाड़ी जाना है तो खेत बाड़ी, अगर अपने के पास में थोड़ा मोड़ा खेती है तो गाँव जाके खेती बाड़ी करते हैं। बहुत सामना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए, बच्चा के लिए खाना पीना, इसके लिए दूध के लिए, फिर अपना है कि महिला को, हर महिला के लिए कि जो बाथरूम जाना इतना भैया लोग के सामने हम लोग को खुलेआम करना पड़ रहा है, क्योंकि अपना लाज शर्म जो है, इज्जत है जो महिला का, उसको हम लोग आज यहाँ पे अपना मांग के लिए गंवा बैठे, क्योंकि हम लोग को करना ही पड़ रहा है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है तो खुला जगह में जाना ही पड़ रहा है। नहाने के लिए हम लोग को खुला खेत में थोड़ा सा है कहीं पे पानी तो उसी में जाके हम लोग नहा लेते हैं। हम लोग का 4 दिन हो गया। पता नहीं, हम लोग को तो हर न्यूज़ में हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार के पास पहुंचाइए कह के, पर कोई न्यूज़ वाला बोल नहीं रहे हैं या बता नहीं रहे हैं या तो वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। तो क्यों सरकार नहीं कर रहे हैं, हम लोग का मांग पूरा नहीं कर रहे। कम से कम लेटरिन का व्यवस्था करना चाहिए, यहाँ पे शौचालय रहना चाहिए, यहाँ पे नहाने का सुविधा होना चाहिए, ज़्यादा सा 2-4 को कम से कम बाथरूम बनाना चाहिए जो कि महिला लोग के लिए, स्पेशल महिला लोग के लिए। इतना मांग तो पूरा कर देते, बाकी तो जो मांग है हम लोग का जय मांग में हम लोग को मांग कर रहे हैं, जो बिहार में किया है वही मांग कर रहे हैं। हम हर तरह का कदम उठा कर आज हार मान गए, फिर भी हार नहीं मानेंगे। जब तक जान है अपना मंजिल पहुंच के रहेंगे, यहाँ से हटेंगे तो नहीं। एक बार नहीं, हम तो कितनों बार यहाँ न्यूज़ प्रेस हर जगह हम गए हैं, खुद अकेले। बस थोड़ा सा सहयोग मिला है तो यहाँ का जो भी अध्यक्ष सचिव है भैया लोग, वही लोग का सहयोग से हम आगे तक बढ़े। लेकिन कभी उस टाइम भी हम पीछे हटते नहीं हैं। हमको तो पैसा का तोल हो रहा था, करोड़ों लाखों का बात हो रहा था, पर हम पैसा आज तक 1 रुपया नहीं लिए। हाँ, ईमानदारी बस मेरा काम है। अगर 15,000 दे रहे हैं ना सरकार तो हमको 15,000 दे, हमको ज़्यादा ना दे, पर हमेशा के लिए 360 दिन ड्यूटी दे। और जब बुजुर्ग हो जाए हम लोग तो हमको अपना तरफ से जो भी 2-4 हज़ार लाख रुपया जो देना है वो दे दे, और सुविधा हम लोग को बस दे दे, पर बैठा नहीं। 4 महीना नौकरी दे के उससे अच्छा है कि ये होमगार्ड विभाग ख़त्म कर दे हमेशा के लिए। अब नहीं चाहिए हमको, ये विभाग नहीं रहेगा, हम लोग का उम्मीद नहीं रहेगा। पर अगर है ये विभाग में तो हम लोग को पूरा 360 दिन का ड्यूटी चाहिए। हाँ, हम लोग को पैसा। मेरा नाम हुआ कामेश्वर पंडित, प्रदेश सचिव होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। हमारी एक ही मांग है, हमारी सरकार से एक ही मांग है कि राज्य के गृह रक्षकों का ड्यूटी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा बिहार दे रहा है सारा सुविधा, वही तो हमको मांग रहे हैं सरकार से। एक ही मांग रहे हैं, राज्य के गृह रक्षकों का ड्यूटी सुनिश्चित किया जाए। यही मेरी मांग है। अभी सरकार के तरफ से हम लोग को लाइट जो हुआ है, पानी का व्यवस्था हुआ है। उम्मीद है इस सरकार से कि हम लोग का सारी समस्या का समाधान करने का वादा जो किए हैं वो पूरा करें। यही आंधी आए चाहे तूफान आए, जब तक ले हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तब तक ले यहाँ से हम करो मरो का नारा के साथ
ये आंदोलन को सफल रहेगा, मेरा आंदोलन चलते रहेगा। मेरा नाम चरण चातर, चेवासा जिला अध्यक्ष। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 4 दिन बीतने के बाद भी हम लोगों को पूछने कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री बनने से पहले होमगार्ड जवानों से वादा किया था कि हम होमगार्ड जवान को धरना में बैठने नहीं देंगे, लेकिन विवश होकर के आज हम अपने मांगों को लेकर ये ऐसा जगह में बैठा दिया है जो कि कुछ भी सुविधा नहीं है। तभी से सारे महिला पुरुष बोल रहे हैं या ना नहाने का सुविधा है, ना महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा है। इस तरह का दुर्दशा हमारे बीच उत्पन्न हुई है। झारखंड सरकार गंभीरता पूर्वक ले, अन्यथा हम लोग विवश होकर अगला कदम उठाया जाएगा। युवा हम लोग भी है, लेकिन युवाओं के लिए अभी तो 1.5 साल बीतने के बाद भी कुछ काम तो दिखाए नहीं। तो फिर भी उम्मीद है कि हम लोग अभी भी उम्मीद पर टिके हुए हैं, पूरा करे सरकार जल्द से जल्द। देखिए अभी तो हमारे आंदोलन चल रहा है, 4 रोज हुआ है, 2-4 रोज देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे सर्वसम्मति से अगला क्या करें। हमारे होमगार्ड साथी हैं, महिलाएं और पुरुष, इस बार कोई झांसी की रानी बना हुआ है, तो कोई वीर कुंवर सिंह बना हुआ है, तो कोई भगत सिंह बना हुआ है। और सभी लोगों ने ये प्रण ले लिया है कि जो वादा माननीय मुख्यमंत्री ने किया है उस वादे को हम लोग लेंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आरजू विनती कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि मैं होमगार्ड का कल्याण करूँगा। हम लोग अभी तक आरजू विनती लगा के बैठे हैं, आस लगा के बैठे हैं कि हमारी काम को करेंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। बस चारा यही बचेगा कि हम सारे जवानों को या तो वो गोली मरवा दें, या हम सभी सारे होमगार्ड जवान सबको जेल में रखकर खाना खिलाएं, हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को, सबको, हमारी बहन है उनको, सबको। हम लोग ड्यूटी बहिष्कार करते हुए जेल भरो हम लोग अभियान चालू करेंगे और सारे के सारे होमगार्ड हम लोग जेल चले जाएंगे, लेकिन अपनी मांग जब तक नहीं लेंगे जेल से हम लोग बाहर आना नहीं चाहेंगे। अगर जेल से बाहर आएंगे तो चाहेंगे कि सरकार हमें गोली मारकर हमारा खत्म कर दे, या इस होमगार्ड विभाग को ही खत्म कर दे। ना ये होमगार्ड विभाग रहेगा, ना हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। नियुक्ति का वर्ष क्या होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ। जब आपने कहा था कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता, मेरा सरकार बनेगा तो मैं आपका सारा काम कर दूंगा। जैसे मेरे एक भाई ने बताया, चाईबासा जिला के चरण चातर जी ने, कि होमगार्ड जवानों को किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, मैं उनका काम कर दूंगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी काम हमारा कर दिया होता, जितने भी सरकारी कार्यालय थे केवल एक आदेश निकाल दिया होता कि जितने भी सरकारी विभाग हमारे हैं झारखंड सरकार के अंतर्गत, उन सारे विभागों में होमगार्ड की सेवा ली जाएगी, तो हम लोग उन पर विश्वास करते और हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन वो भी काम आज तक उन्होंने नहीं किया। आज हमारे होमगार्ड जवानों को हर तरह का प्रशिक्षण दिया गया, राइफल गोली चलाने का। जब उनको होमगार्ड में बहाल किया जाता है तो पुलिस के समान उन्हें सारी परीक्षाएं कराई जाती हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब कुछ कराया जाता है। तो जब सारा प्रशिक्षण हमारे होमगार्ड जवानों को मिला है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया, जो निजी सुरक्षा कर्मी को रखा गया, उनको 25,000 रुपये के एवज में उनको रखा जाता है। हमारे होमगार्ड को 15,000 रुपये मिलता है। फिर भी होमगार्ड जवानों को सभी विभागों में सुरक्षा नहीं ली जा रही है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है सरकार के लिए। सरकार को तो सोचना चाहिए कि हमारे प्रशिक्षित होमगार्ड जवान हैं, शरीर से, हर कुछ से उनका मेडिकल तक लिया जाता है। जब हर तरह से वो लोग परिपूर्ण हैं, अपने काम में दक्ष हैं, तो उन लोगों को, सभी लोगों को, जितने भी सरकारी विभाग हमारे झारखंड सरकार के अंतर्गत हैं, सभी विभागों में केवल होमगार्ड की ही सेवा ली जाए, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की सेवा ना ली जाए। होमगार्ड को जो अधिकारी हैं जानबूझकर नहीं चाहते हैं कि सभी होमगार्ड जवानों की ड्यूटी नियमित हो, क्योंकि होमगार्ड के जवान अगर ड्यूटी उनकी नियमित हो जाएगी तो अधिकारियों को जो मोटा रिश्वत मिल रहा है वो रिश्वत मिलना बंद हो जाएगा।
क्योंकि जब नियमित हो जाएगा तो हमारे होमगार्ड के जवान कहीं भी ड्यूटी करने के लिए जाएंगे, क्योंकि होमगार्ड को इसीलिए वो होमगार्ड को नहीं चाहते कि ड्यूटी नियमित हो। अगर ड्यूटी नियमित हो जाएगा तो हमारी महिलाएं थोड़ी उनका तेल मालिश करेंगी, वो तो बेचारी मजबूरी में तेल मालिश कर रही हैं, उनका खाना बना रही हैं, हमारे होमगार्ड के भाई कुत्ते का लेटरिन साफ कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, हमारे सभी साथियों के दुखों को समझें कि किस प्रकार का हम लोग शोषण प्रताड़ना झेल रहे हैं, और जो लोग इस शोषण प्रताड़ना के खिलाफ आवाज़ बनकर उनकी आते हैं तो उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आरजू और विनती करूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है वे हमेशा गरीबों का हमेशा कल्याण करते हैं, तो इस बार इन गरीब होमगार्ड जवानों का कल्याण कर दे, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो भी सुविधा बिहार में राज्य में होमगार्ड जवानों को मिल रही है, जो उन्होंने वादा किया है उस सभी वादे को पूरा करें, इसी आशा के साथ हम सभी जवान यहाँ टिके हुए हैं। आज जो जिस तरह का मौसम खराब हो चुका है, आंधी तूफान वाला मौसम है, फिर भी देख रहे इतना आंधी आ रहा है, लेकिन हमारे एक जवान कहीं भी नहीं हिल रहा है। कुछ लोग बांस पकड़ कर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने ठान लिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मिलेगी किसी कीमत पर नहीं हटेंगे, चाहे आंधी आए या तूफान आए। मिथिला देवी। मिथिला जी, बताइए कि आप लोग कितने दिन काम करते हैं? सिर्फ 4 महीने। और बाकियों के दिन आपसे क्या करवाया जाता है? बाकी के दिन तो बाल बच्चों को पालन पोषण के लिए कई अनेक तरह से हम लोग काम करते हैं। अपना बाल बच्चों को पालन पोषण के लिए अनेक तरह से काम करना पड़ता है, जैसे मेहनत मजदूरी है, किसी का कोई भी तरह का मजदूरी है। जैसे महिला लोग, हम लोग तो टाउन में रहते हैं, तो हम लोग सेब संतरा बेचने का काम करते हैं, किसी के घर में घर की सफाई की काम करते हैं, किसी का सेवा जतन करते हैं, उसी से हम लोग का भरण पोषण होता है। और हमारे बाल बच्चों का भी इसी में भरण पोषण है। बच्चे को बहुत दुख से ही पालते आते हैं, और हम ही नहीं, सारे भाई बहनों का यही दुर्दशा है। लेकिन हम अपनी दुर्दशा बतावें तो बद से बदतर है हमारी दुर्दशा, क्योंकि हम तो अकेले आज से नहीं, बहुत दिन से हम अकेले अपना जीवन को यापन करते हुए बाल बच्चों को लेके हुए आज चलते आ रहे हैं। और हेमंत सोरेन सरकार से हम गुजारिश करते हैं, उनसे हमारी नम्र निवेदन है कि हमारी मांग को वो सुने और बिहार के तर्ज के बराबर ही हम लोग को भी वेतनमान का सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हाँ, और एक मुश्त वेतन हम लोग को रिटायरमेंट करते हैं तो आराम से सुख चैन से हम शांतिपूर्वक वो जो रिटायरमेंट का जो सुविधा है उसको प्राप्त करेंगे, और अगला जीवन हम इसी से अपना जीवन बुढ़ापा यापन करेंगे, यही कहते हैं। और बारंबार हम सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार हमारी मांगों को मान जाएंगे, और हम लोग का जो मान है, जो सम्मान है, और वर्दी भत्तों जैसे वर्दियों के लिए है, वर्दी के लिए हम लोग को 4000 रुपये की मांग हुई थी, इसको समर्थन किया था सरकार ने। वो वर्दी भी भत्ता भी हम लोग को नहीं मिलती है। मात्र 2008 में वर्दी का 3,000 रुपये की बात हुई थी, उसमें अबरी बार 1000 रुपये मात्र मिला है। तो ऐसे हम लोग बहुत दुख भरा में हम जीवन जीते हैं। हम लोग की यही स्टोरी है, अपना लाइफ से हम लोग थके हरे हैं। अब हम बिहार का तर्ज के बराबर अपना वेतनमान बनाना चाहते हैं। हमारा झारखंड राज्य इतना धनी है, इतना सुख सुविधा है, सारे खनिज पदार्थ इसी राज्य में मिलते हैं, लेकिन आज हम लोग होमगार्ड्स इतने गरीब हैं, इतने मजबूर हैं, और हम अपनी मजबूरी बारंबार सरकार से हम लोग पहुंचाते हैं, लेकिन वो हमारी सरकार हम लोग की मजबूरियां नहीं सुन पाते हैं। हम लोग की मांगों को वो जब तक नहीं पूरा करेंगे, हम लोग यहाँ से आर पार की लड़ाई है, मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। इस बार आज 4 दिन से हम लोग की यहाँ पे धरना चल रही है। धरना में हम लोग बाल बच्चे लेके, भाई बहन सब कोई मिल के बैठे हुए हैं। आज भी हम लोग यही चाहते हैं, अभी भी हम लोग को बिहार के तर्ज के बराबर ही हो, नियमित हो, और सारे सुख सुविधा बिहार के जैसा ही प्राप्त करना चाहते हैं। और हमारा राज्य तो इतना अमीर है, हमारे युवा सरकार हम लोग को मान सम्मान के साथ यही वेतन प्रदान करेंगे, और हम लोग अपना उनका ड्यूटी निभाते रहेंगे। और सरकार को हम इतना ही कह के धन्यवाद करते हैं, थैंक यू कहते हैं। हम लोग का वेतन को मान लें, हम लोग का मांग को स्वीकार करें, बिहार के तर्ज के बराबर हम लोग को वेतन दें, और बुढ़ापे की एक सहारा हो, एक मुफ्त वेतन दे के हम लोग का रिटायरमेंट हो। तो बारंबार उनसे मेरा निवेदन है कि हम लोग का मान सम्मान बना रहे, और हम लोग को बिहार के तर्ज के बराबर वेतन मिले। मैं सरकार को लोग 4 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार गर्मी, बारिश, धूप सबको झेल रहे हैं, और आज का जो मौसम है ये काफी डरावना लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टेंट है उड़ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार तो खुद देख रहे होंगे कि हम लोग किस स्थिति में यहाँ बैठे हुए हैं। और क्या बोले, हमारा बोलने से अगर सुन जाए तो अच्छा बात है, या देख के भी अपना अथी कर ले। और हम कहेंगे कि हम अकेले हैं, मेरा हस्बैंड भी नहीं है होमगार्ड में, मेरा 3 बच्चा है,
3 बच्चा का पालन पोषण के लिए 4 महीना क्या कर सकते हैं। हम लोग रो रो के समय काटते हैं। अब अगर हम लोग बात को सुन ले तो और अच्छा बात है। तो आप लोग कब से आपकी ये नौकरी छूटी हुई है? बस अगर जाइए होमगार्ड ऑफिस में तो 4 महीना का वेतन मतलब कहते हैं ड्यूटी कीजिए, वहाँ से फिर दूसरा को भेजेंगे, विरमित हो जाइएगा, घर बैठिए, बार बार जाइए वहाँ, तो आज यहाँ जाइए वहाँ जाइए, फिर वहाँ से वापस घर वापस आ जाइए, लौट के नहीं मिलता है, नहीं लेता, मतलब हम लोग का कमान रिसीव नहीं होता है। आपका घर कैसे चलता है? आप अकेले हैं? बस वैसे ही कहीं दूसरे को मजदूरी करते हैं, साग सब्जी बेचते हैं, अब क्या करेंगे। साग सब्जी बेचते हैं। घर में आपके घर को चलाने हम तो रेंट में रहते हैं अभी। और आप अकेले सब? हाँ अकेले 3 बच्चा हम भी देखते तो हैं। रेंट में रहते हैं। तो बच्चों का जैसे कि 4 महीने काम करते तो 4 महीने से बाकी के दिन बच्चों को कैसे पढ़ाना? और बस दूसरे की मजदूरी करते हैं, साग सब्जी मजदूरी बेचते करते हैं, साग सब्जी बेचते हैं। बस वही करते हैं। तो अब आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार को यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को रेगुलर कर दे और जो हम लोग को वेतन होता है वही रेगुलर रखे, और कुछ नहीं। और क्या करना चाहेंगे। कोई नहीं है, 3 बच्चा है और हम रहते हैं। मेरा भी वही है, हमारे 3 बच्चे हैं और हम अकेले हैं। आज से नहीं, बहुत दिन हो गया। हमारे बच्चे 6 महीने के थे, हमारे बच्चे 6 महीने के थे। कोई बच्चा 3 साल का था और कोई बच्चा 4.5 साल का था और एक छोटा वाला 3 साल का था। तब से हम ये पाल पोस रहे हैं। और होमगार्ड में जब से आए तब सोचे कि हमारी सरकार हम लोग की मांग को अगर मान जाए तो आज हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे और डेरा का घर छोड़ के कहीं घर बनाया जाएगा। ऐसे कुछ करते नहीं थे, वो ऐसी थे, वो नहीं रहे दुनिया में। अब घर परिवार चलाने के लिए हमको मेहनत मजदूरी करना पड़ता है। जिस दिन ड्यूटी में रहते हैं तो भी हम लोग को पैसा तो नहीं मिलती है, क्योंकि 4 महीना 5 महीने में वेतन भत्ता मिलती है, तो उसमें हमारी माने गुजर नहीं चलती है सर। तो हम लोग को अपना भी मेहनत मजदूरी, कोई भी, जैसे ये दीदी बोली कि सब्जी बेचते हैं तो साग सब्जी बेचना पड़ता है। कोई भी तरह का मेहनत मजदूरी मैंने भरण पोषण के लिए, अपने हित के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, सारे चीज़ को। हाँ, उसके लिए रोज रोज जाइए, 4 महीना कमाइए तो वेतन नहीं मिलता है। हाँ, वेतन ही 2 महीना 1.5 महीना 3 महीना के बाद मिलता है, रेगुलर तो नहीं मिलता है। हाँ, वहाँ देना पड़ता है 2,000-3,000 जो पड़ता है, तब जाके ड्यूटी मिलेगा। पैसा नहीं दीजिएगा तब नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ। रेखा कुमारी, रांची जिला से। मेरा नाम है सुनीता। कितने दिन से यहाँ पर धरना में बैठे हैं? हम लोग का यहाँ 1 मार्च से ही है, पर हम लोग 8 मार्च से यहाँ धरना में है। और हम लोग सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जिस तरह बिहार में जो दिया जा रहा है उसी के अनुसार हम लोग को भी दिया जाए। और मतलब जब हम लोग रिटायरमेंट करें तो उसके मतलब उस समय भी हम लोग को रिटायरमेंट के तर्ज पर मतलब जो और भी डिपार्टमेंट में जो दिया जाता है उसी तरह हम लोग को दिया जाए, ताकि हम लोग का जीवन तो इसी में, अभी अब ज्वाइन किए हैं तो हम लोग तो इसी में ना हम लोग का मतलब सब कुछ करना है, बाल बच्चा परिवार सब चलाना है। तो हम लोग यही अनुरोध करते हैं सरकार से कि जब सरकार आप बोले थे कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो आपको लोग के लिए यह हमको करना है, तो जब आए सरकार अपने सत्ता में इसमें आए हैं तो सरकार को हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग का जो डिमांड है वो दे सरकार, और हम लोग को सही वेतन मिले। काहे कि हम लोग तो एक मजदूरी के बराबर, हम लोग को लेबर के बराबर हम लोग को वेतन मिलता है। ऐसे तो हम लोग का कुछ भरण पोषण नहीं होता है। जैसे कि पब्लिक को भी किसी को कितना मिलता है क्या करें, तो बोलने में भी शर्म आता है कि हम लोग क्या बोले। वर्दी तो पहन लिए लेकिन वर्दी के अनुसार हम लोग को वेतन नहीं दिया जाता है। और हर विभाग में हम लोग को बहुत तरह से मतलब काम लिया जाता है, लेकिन उसके अनुसार हम लोग को वेतन नहीं है। लेकिन सरकार से है अनुरोध करते हैं कि हम लोग को परेशानी को देखते हुए हम लोग को उचित वेतन दिया जाए। जिस तरह बिहार में लागू है उसी तरह हमारे झारखंड में भी लागू किया जाए। बस हम यही सरकार से अनुरोध करते हैं। बस धन्यवाद। कुछ महिलाओं का कहना था कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती तो हम नक्सली में शामिल होने को मजबूर हो जाएंगे। तब उसमें तो मजबूरी में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जब बाल बच्चा पालना है तो आदमी क्या करेगा, पेट है तो उसके लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सरकार तो बोल रही है कि जितने उग्रवादी है वो आत्मसमर्पण कर, उनके लिए हम कुछ करेंगे। आप देखिए सरकार तो बहुत वादे करते हैं, लेकिन क्या वो कर भी रहे। हाँ, कर भी रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग को बोले थे कि जब मैं आऊँगा सत्ता में तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो हम लोग चाहते हैं कि उसी को सरकार हमारे लिए पूरा करे। समान कार्य, समान वेतन और जो भी है वो हम लोग को उचित दिया जाए।
और ताकि हम लोग अपना परिवार अपना जीविका चला सके और जो हम लोग ड्यूटी करते हैं उसका उचित वेतन दिया जाए। बस यही सरकार से अनुरोध करते हैं, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। मैडम आप आगे